नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 नंबर का है और 5 प्रैक्टिस सेट मैंने 1 से लेकर के 5 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका देखेंगे तो एडिटोरियल की तरफ से आपका किताब निकाला गया है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो पूरा हम प्रश्नों को देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। बस आप सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप अगले टेस्ट जब भी लगाएंगे उसमें आप बेहतर स्कोर करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखिए लूसेंट का आपका जो है बैच स्टार्ट किया गया है, पूरा 95 दिन का है। और जो आपका एडिटोरियल करंट अफेयर निकाला गया है उसका भी स्टार्ट किया गया है, वो आपका 36 दिन का टारगेट है। मतलब 36 दिन में आपका एडिटोरियल खत्म होगा और लूसेंट जो है आपका 95 दिन में खत्म होगा। तो ज्वाइन कीजिए, डेली आप टेस्ट बनाइए। देखिए पहला प्रश्न है कि महात्मा बौद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सारनाथ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ। इनके पिता शाक्य कुल के राजा थे तथा इनकी माता की बात करते हैं तो कोलीय वंश से संबंधित थी इनकी माता। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित जो है दोस्तों आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी उत्तर हो जाएगा, कश्मीर जो है राइट आंसर होगा। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए तीसरे का सही आंसर देखेंगे तो अलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो सी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं इनको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें आपका देखेंगे तो असत्य आंसर क्या है वही पूछ रहा है। देखिए मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर लिया, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था जो है कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की था, ये भी देखिए सही है। हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद किया था, ये आपका सत्य है। तो पूछा गया हमारा सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा आपका गलत आंसर होगा। इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। देखिए पांचवे का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हरिहर प्रथम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हरिहर प्रथम जो है सही होगा। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है, ठीक है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखेंगे देखिए सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रबंधन के लिए जो है भूमि सौंपी गई है। दूसरा की बात करते हैं तो इस भूमि को एकता कहा जाता था तथा उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। तो आप बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट होगा। आईने अकबरी किसके द्वारा जो है दोस्तों आपका लिखा गया है। देखिए आईने अकबरी की बात करते हैं तो अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल जो है सही हो जाएगा। देखिए यह 3 जिल्दों यानी खंड में बांटा है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन जो है इसका सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन जो है इसका राइट होगा। किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया है, बताइएगा। इनमें से किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया है। 9th का आंसर देखेंगे तो लाहौर संधि हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लाहौर संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक अधिकारित समिति नियुक्त किया, निम्नलिखित में से कौन सदस्य जो है इसमें नहीं था। मतलब इसमें पूछ रहा कौन सा मेंबर जो है इसमें नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, देखेंगे तो ये नहीं थे। बाकी महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी और मोतीलाल नेहरू देखेंगे तो ये सब जो है इसमें शामिल थे।
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया था? बताइएगा। देखिए अपना जो है पहला व्यापारिक केंद्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1651 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1651 में। ठीक है। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत जो है उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आर.पी. दत्ता होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आर.पी. दत्ता जो है सही होगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 13 का देखेंगे तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो है राइट होगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है इसका सही आंसर होगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने जो है प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है इनमें से किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा W.M. डेविस होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, W.M. डेविस जो है इसका सही आंसर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन, ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको। अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे। अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए। ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा। तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है। ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं से की जा सकती है। बताइएगा कौन से कथन से दोस्तों जो है की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जैसे ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म होगा, सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण होगा, नवीन मोईदार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा जो है किसकी सहायक नदी है? तो बोल सकते हैं ताप्ती के है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ताप्ती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है?
देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, तो उष्ण कटिबंध बोलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंध जो है इसका राइट आंसर होगा। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं जो है आपका इसमें सत्य दिया गया है। देखिए केंद्र में दाब उच्च होता है, यह असत्य हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, ये भी आपका असत्य है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां जो है पाई जाती हैं। दोस्तों श्रेणी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बृहत हिमालय होगा, पूर्वांचल पहाड़ी होगा और आपको हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 जो है राइट होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अटॉर्नी जनरल जो है इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, बताइएगा। इनमें से कौन सा देखेंगे तो आपका जो है सूचीबद्ध है, तो 23 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन होगा और समान नागरिक संहिता हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों, कैसा बहुमत होना चाहिए, तो ये हो जाएगा साधारण हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, साधारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइएगा। इनमें से पूछ रहा है कौन सा एक आपका है जो सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, यही आपका सत्य है। बाकी धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, सिर्फ धन विधेयक के संबंध में, ये भी देखिए सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अगला कि सीडीपी एवं नेस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है सुझाव दिया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। देखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 61वां हो जाएगा और ये आपका 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में जो है मान्यता देता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 343 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 343 जो है इसका सही होगा। शब्द संक्षिप्त ट्रिम्स से क्या बनता है, TRIMS, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, इसका आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। देखिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक होगा। क्या होगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के चालू खाते के घाटे के बढ़ने में शामिल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। उच्च तेल आयात होगा, अन्य देशों में मंदी होगा, उच्च सोने का आयात होगा और आपका आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया के आकलन के लिए जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 32 का निर्धनता आकलन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, निर्धनता आकलन जो है सही होगा। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 33 का। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सुपर कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कौन सा फंक्शन कीज में वर्तनी विकल्प खोलता है? कीज वर्तनी विकल्प जो है खोलता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे F7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F7। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है, आप देखेंगे 35 का, तो मैनचेस्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैनचेस्टर जो है सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, IOC का मुख्यालय की बात करते हैं तो लुसाने में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, लुसाने में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुसाने। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये कौन से क्षेत्र में आपका अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी अंडमान जो है इसका सही होगा। अगला है कि मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? देखिए, मंगोलायड प्रजाति की बात कर लेते हैं तो किस क्षेत्रों में निवास करती है? दोस्तों, आपका हो जाएगा लद्दाख होगा, उत्तरी पूर्वी राज्य होगा और आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी। अगला है कि सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बढ़ती है? किन क्षेत्रों के बीच आपका बढ़ता है? तो देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच होगा। क्या होगा? सहारा रेगिस्तान के, तो रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच, ऑप्शन नंबर ए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर से पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी होगा। वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, कीर्ति चक्र की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का। देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। 43 का हो जाएगा, जैसे देखिए मेजर अर्शदीप सिंह हो जाएगा, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा होगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर होगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। पद्म पुरस्कार 2026 में कितने लोगों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो आपको हो जाएगा 5, 13 और 113। टोटल की बात करते हैं 131 आपका हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर शुभंकर क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय हो जाएगा दोस्तों, है ना? बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उदय जो है राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा किया है जो भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जो है जोड़ेगा? बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, भूटान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? वो कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिलियर्ड्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिलियर्ड्स जो है इसका सही होगा। अजीत पवार जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? ठीक है, देखिए वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सही है। इनका संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से था, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 48 का दोनों सही है। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को, जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। और 23 जनवरी की बात करते हैं तो मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के रूप मनाते हैं। और 9 जनवरी की बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस। केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है, यानी सही हमारा क्या है? देखिए इनमें से कोई भी हमारा जो है सही नहीं। देखिए 0 से 6 की बात करते हैं तो 0 से 6 आपका कोई भी नहीं है। 0 से आपका 4 होना चाहिए। 0 से 4 की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 0% हो जाएगा। और 6 से 12 की बात करते हैं तो 6 से 12 15%, एक सेकेंड, देखिए 15% की बात करते हैं तो 12 से 16%, मतलब 12-16 लाख। ठीक है, और जिसका 25% टैक्स की बात करते हैं तो 20 से 24 लाख। ठीक है, तो सब हमारा जो है असत्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? दोस्तों आवेशित कण है, बताइए। तो हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अल्फा किरण जो है इसका सही होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो हो जाएगा कांच सीरा हो जाएगा, सॉरी कांच शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 3 × 10⁸ ms⁻1 होगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी है? देखिए सबसे अधिक आवृत्ति वाले किरणों की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमीटर हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, एमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर होगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? उपचारित, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अवतल लेंस जो है इसका सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो ये आपका बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ता है, इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा है जो आपका उदासीन प्रकृति का कण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे आपका न्यूट्रॉन जो है हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है राइट होगा। अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है किया जाता है ना। उपयोग के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का, तो हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने जो है परमाणु पाए जाते हैं? कितने परमाणु जो है पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा 61 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 जो है राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? एक दोस्तों जो है आपका संलयन बनाती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा जो है सही होगा। अगला है गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण जो है प्रयोग किया जाता है। गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण जो है प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का, तांबा टीन जस्ता, तांबा टीन जस्ता, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए सौर सेल की बात करते हैं तो किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फोटोवोल्टिक प्रभाव होगा। क्या होगा आंसर, फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है इसका सही होगा। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका C2H5OH होगा। क्या होगा, C2H5OH जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, राइबोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषण तत्व जो है महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा जो है पोषण तत्व देखेंगे तो आपका महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आयरन जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरकों के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राइजोबियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइजोबियम। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, समसूत्रण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समसूत्रण। आगे बढ़ते हैं। वर्धानता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का जो है दिखाई देगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा 70 का, तो ये हरा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, हरा जो है राइट होगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है, ये हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, रोग और रोगवाहक सूक्ष्मजीव दिया गया है। ठीक है, तो 72 की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा, जिससे आपका डेंगू मादा एडिज हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, और दिया गया है मादा एडिज, हैजा की बात करते हैं घरेलू मक्खी, तो 1 और 3 जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का कार्य है, बताइए। तो इनमें पूछ रहा है कि बड़ी आंत का कार्य आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 4, जल का अवशोषण हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। देखिए दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स की बात कर लेते हैं तो मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे होगा, मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है क्या लिखा गया आपका, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट जो है सही होगा। इसके बाद देखिए आपका मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है, तो आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए। और इसके पहले का 5 सेट मैंने अपलोड किया है, मैंने मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। बाकी देखिए लूसेंट साइंस हो सके तो आपका कल से बैच आने का पूरा उम्मीद है, बहुत लोग का डिमांड आ रहा है सर लूसेंट साइंस एक बार फिर से स्टार्ट कराइए। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए जो भी हम बैच लाते हैं उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।